with the target of 227 in front of Jalen Lavan. It was a great marking by the Murad Lavan today, and they have shown a phenomenal batting and batting over here. And it's a great opportunity for the Jalen Lavan to wrap up this cycle with a score of 227 and to score them. I request the umpires to come in the field, and all the spectators are requested to be in a proper queue. आप लोगों को गुजारिश है कि आप सभी समाजवादियों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी अपनी जगह ताकि गेंद को पूरा कवर करें। जैसे कि आप सब जानते हैं, इसमें बताने और जिसमें से आज दो टीम फाइनल में पहुंची है। जब टॉस हुआ तो गुलाब लावन ने टॉस जीती और जालिम लावन के सामने 200 को उनका टारगेट। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक। आप सबका हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। दूसरी पारी में के रन चेस शुरू हो चला है इस हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबले में। स्वेटिंग विद पूरा प्रीमियर लीग एडिशन 6th पहले बैटिंग की आज टॉस हारकर मुराद 7 स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम ने और 226 रन बना डाले। एक बड़ा टारगेट 227 रन का मिल चुका है ताकुब के लिए। यहाँ दूसरी इनिंग में इस फाइनल को जीतकर टूर्नामेंट अपने नाम करने के लिए जहलिम कंस्ट्रक्शन कंपनी की टीम को जहलिम कंस्ट्रक्शन की जानब से दोनों ही अपने क्रीज पर पहुंच चुके हैं, मोहसिन रमजान और वसीम काचुर के रूप में। और वही अगर मैं बॉलिंग टीम की बात करूं, मुराद 7 स्ट्रीट, तो ये टीम भी अब तैयार हो रही है बॉलिंग करने के लिए। हर्डल में इस वक्त दायरा बना लिया है इस टीम ने, बातचीत हो रही है, प्लानिंग हो रही है और क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने तैयार है दूसरी इनिंग का लुत्फ लेने के लिए। एक अच्छी तादाद क्रिकेट के प्रेमियों की, क्रिकेट के दीवानों की यहाँ नजर आ रही है वेतपुरा स्वेटिंग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। पहली इनिंग में 53 रन की पारी खेली थी अपने बैट से इम्तियाज लेफ्टी ने। 49 सरशील अब्बास के, 30 मंजूर पांडव के, 4 गेंदों से 18 जोड़े थे वहां सलीम मीर ने भी। मोहसिन और वसीम काचर को ना बड़ा अच्छा स्टार्ट देना होगा। एक ऐसी शुरुआत 6 ओवर्स में पावर प्ले का खेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। बॉलिंग टीम चाहेगी कि कम रन कंसीड करे, विकेटें भी 2-3 वो चटकाए 6 ओवर्स में। और वही अगर मैं बैटिंग टीम की बात करूं, चेज करने वाली टीम जहलिम कंस्ट्रक्शन कंपनी, इनके दोनों अपनर्स चाहेंगे एक ड्रीम स्टार्ट मिले इनकी टीम को। वसीम और मोहसिन रमजान की जानिब से, लोन नासी गुड्डूरा से पहले विवर, अहमद सोहेल हाजीबल से दूसरे विवर और बुरहान ललहरा से मैं देख रहे वसीम काचुर के लिए प्यार का वो इजहार कर रहे हैं। जहांगीर लोना चले नहीं, बल्लेबाजी से वो 0 पर ही आउट हो गए। 2 गेंदें खेलकर उन्हें कवर पोजीशन पर कैच दिया हिलाल के हाथ में, जब इशफाक शाह ने उनको मात दी थी। लेकिन रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स ने काफी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है इस फाइनल मुकाबले में। तो रोड एंड से यहां बॉलिंग होगी, सामने वाले एंड से, और बैटिंग के लिए तैयार, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं वसीम काचुर। दाएं हाथ के बल्लेबाज, स्ट्राइक उनके पास ही रहेगा। कामरान, लोन महराज, वानी इमरान बने हुए इस ब्रॉड कॉस्ट में हम एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। और आप आवाज़ में कमेंटेटर उमर अशरफ को सुन रहे हैं फेसबुक पेज कंग पोस्ट पर जरूरी के इस ब्रॉडकास्ट में। वसीम काचुर वर्सेस इम्तियाज लेफ्टी, एक ज़बरदस्त बैटल होगा। शुरुआत कर रहे मुराद 7 स्ट्रीट की जानिब से इम्तियाज लेफ्टी, बाएं हाथ के क्वालिटी गेंदबाज, अच्छा उनको स्विंग मिलता है शुरुआत में। बल्ले से 53 मैन ऑफ द सीरीज के भी दावेदार हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स है इनको। अगर मैं मोस्ट अवेलेबल प्लेयर की बात करूँ, साइड स्क्रीन जो है उससे कुछ दिक्कत में लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो फैंस है वो उनको हटा दिया जा रहा है अब अंपायर की जानिब से। इम्तियाज लेफ्टी तैयार गेंद करने के लिए, और वसीम काचुर भी स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। और हमारे स्कोरर भी आसिफ मालिक दूसरी पारी में लंच के बाद
रेस्ट के बाद ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ का ताल्लुक स्वेटिंग से ही है, रेडी है वो बॉल में बॉल स्कोर अब तक पहुंचाने के लिए। वसीम काचुर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद का रन चेज की पहली गेंद लेट्स प्ले का अंपायर परवेज है, उन्होंने इशारा कर दिया है और स्क्वायर लेग पर रियाज है। पहली गेंद रन चेज की बाएं हाथ से वसीम काचुर के लिए। पहली गेंद पैड पर लगी, जोरदार अपील और अंपायर की उंगली हरकत में आ गई। फुल लेग की गेंद 3 सितमों के सामने पाए गए। वसीम काचुर के खाते में कुछ भी नहीं। जालिम कंस्ट्रक्शन कंपनी को लगा झटका, झटका नहीं बल्कि धचका, क्योंकि वसीम काचुर बगैर को रन बनाकर आउट हो गए पहली गेंद पर। विकेट नंबर पहला वसीम काचुर के फैंस के लिए बुरी खबर ये कि वो आज गोल्डन नक पर आउट होकर इम्तियाज लेफ्टी ने किया बड़ा शिकार। इम्तियाज लेफ्टी ने पहली गेंद पर लेग बिफोर विकेट आउट कर दिया है वसीम काचुर को। इट्स नन फॉर वन पहले ओवर की पहली गेंद के बाद और शुरुआत से ही काले बादल मिटा रहे हैं। फैंस में तनाव, टेंशन काफी दिख रहा है। सन्नाटा छाया हुआ है शुरुआत से ही। रन चेस की पहली गेंद पर ड्रीम स्टार्ट इम्तियाज द ग्रेट लेफ्टी के लिए, और अब कोई नहीं रोक सकता इम्तियाज लेफ्टी को विकेट हासिल करने के बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज हासिल करने से। चाहे मुराद यहाँ हारे या जीते, लेकिन बड़ा खिताब जाएगा सीधे इम्तियाज लेफ्टी के हाथ में ही। शेख इरफान आपका शुक्रिया। महरान शबीर अजमेरी मीट शॉप से। अनंतनाग का शहजादा गबरू ने ज्वाइन किया और गबरू रो रहे हैं। बॉय मीर अब अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर। बट अरफात आपका बहुत शुक्रिया अरफात साहब। खराब शुरुआत मिलती हुई जालिम कंस्ट्रक्शन कंपनी की टीम को। वसीम काचुर शिकार हो गए पहली गेंद पर इम्तियाज लेफ्टी को। इम्तियाज लेफ्टी ने जब गेंद पैड पर लगी वहां ही उनको अंदाजा लग गया था। सेलिब्रेशन उन्होंने किया, अपील नहीं की, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपील की तो उसी वक्त परवेज की उंगली हरकत में आ गई। बॉयमीर नंबर 3 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। बाएं हाथ से बॉयमीर के लिए फुलर गेंद, लेकिन ऐसे लग रहा है कि गेंद बल्ले पर लगने के साथ ये बल्ला पहले उनके पैड को लगा। दर्द फील कर रहे हैं। एक और डॉट, खाता खुलना अभी भी बाकी है यहाँ जालिम कंस्ट्रक्शन कंपनी की टीम का। एसडी वालेकुम सलाम अबू मोहसिन और अनंतनाग का शहजादा शपेन सईद जैद। आप स्क्रीन पर टच करें, उसके बाद क्वालिटी बढ़ाए 720 वीडियो क्वालिटी आप सेट करें, आपको ये दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। तारिक अहमद थोड़ा सा चोटिल लग रहे हैं वहाँ पे। बॉयमीर को आज एक अच्छी पारी खेलनी होगी। मोहसिन रमजान फॉरन पर नजर आ रहे हैं, वो काफ़ी दबाव में है क्योंकि उन्होंने अपने साथी को खोया पहली गेंद पर। इम्तियाज लेफ्टी ने एक ऐसा स्टार्ट फराहम किया अपनी टीम को जिस स्टार्ट की ज़रूरत थी। $227 रन का टारगेट है सामने, उसमें खराब शुरुआत जालिम कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। पहली गेंद पर विकेट और अब दूसरी गेंद डॉट होगी, लेकिन इसमें बड़ा टाइम लग गया। अब तीसरी गेंद का सामना करेंगे। बाएं हाथ से बॉलिंग कर रहे हैं लगातार। इस मर्तबा गेंद फाइन लेग पर गई, अच्छी फील्डिंग, अपील हो रही है। मोहसिन रमजान आउट हो गए हैं। ये दानियल इसके साहिबजादे हैं, ये 1.5 आउट हो गए हैं। अब बिना कोई रन बनाकर मोहसिन रमजान भी बाहर गए, तो ड्रीम स्टार्ट मिलता आज यहाँ पे इस फाइनल मुकाबले में। मोहसिन रमजान बगैर कोई रन बनाकर आउट हो गए। 0 पर 2, यानी कि एक बुरी शुरुआत, बुरी के साथ साथ खराब भी जालिम कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। ये दानियल को छेड़िए ना आप, क्या पता अगर उनको दिल पर ले लिया उन्होंने तो रोएगा, फिर उसको फिर चुप कराना बड़ा मुश्किल है। दानियल जाओ उधर है बाबा। 0 पर गिरा दूसरा विकेट। आजा इधर ही रहो। रन आउट की सूरत में खराब शुरुआत। 227 के हदफ का पीछा कर रही है ये टीम। आपको चाहिए थी एक अच्छी शुरुआत, वो मिली नहीं। आसिफ मलिक भी परेशान लग रहे इस वक्त।
मोहसिन के साथ साथ सईद जैद, अनंतनाग का शहजादा। बड़ा जबरदस्त थ्रू फेंका गया वसीम रजा की जानब से विकेट कीपर के एंड पर, और गिलिया बिखेर दी। लगा था वसीम काचुर को, ये वसीम रजा को कि लेट हुए, लेकिन इतने भी लेट नहीं कि परवेज के साथी रियाज ने उंगली खड़ी कर दी है। पहला विकेट एलबीडब्ल्यू की सूरत में, दूसरा रनआउट की सूरत में। पहले ओवर में अभी तक 2 विकेट गिरे हैं, खाता खुलना बाकी है। क्रीज पर उतरे हैं अब आतिफ नबी बैटिंग करने के लिए, और तो स्ट्राइक पर आतिफ नबी ही है। ये अपडेट लेट होगा। आतिफ पहली बार सामना करेंगे लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद, तो पहला रन इसी के साथ मुमकिन हुआ है। यहाँ पे टीम जालिम कंस्ट्रक्शन कंपनी का खाता खुल चुका है। 1 पर 2 पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद। आतिफ नबी को अच्छी बैटिंग करनी होगी, लेकिन दबाव काफ़ी ज़्यादा है, दबाव में गिरी हुई है ये टीम, जालिम कंस्ट्रक्शन कंपनी। और लाइन और लेंथ अच्छी मेंटेन करके रखे हुए हैं। पहले ओवर में ही इम्तियाज लेफ्टी, शेख अबरार, वसीम काचुर ने आज खाता भी नहीं खोला, मोहसिन भी बगैर को रन बनाकर आउट हो गए। सामने वाले छोर से बाएं हाथ से गेंदबाजी के लिए, इस बार भी पैड पर लगी, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा। नबी तुली और किसी भी बॉलिंग कर रहे हैं, टाइट लेवल ऑफ लिंक पर बॉलिंग हो रही है कैप्टन ऑफ मुराद 7 स्ट्रीट इम्तियाज लेफ्टी की जानब से। पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर शुरुआत से ही काले बादल मंडला रहे हैं। इस टीम के ऊपर अभी भी 1 गेंद आनी बाकी है, लेकिन अंपायर ने क्यों ओवर का इशारा कर दिया है। तो आतिफ ने 1 गेंद अभी भी आनी बाकी है पहले ओवर की, उसी को लेकर के बातचीत हो रही है। अंपायर दोनों जो है ना, इनसे रिक्वेस्ट है कि वो खास ख्याल रखे, यहाँ तक मसला नहीं बढ़ना चाहिए, उसको वहाँ पे आप सुलझाए ग्राउंड के अंदर ही। लेकिन हमारे सिकुर और आसिफ मलिक को हर एक चीज़ पर नज़र है। एक तो वो स्कोर भी कर रहे हैं मोबाइल से, लेकिन दूसरा के हाथ से भी वो काउंट कर रहे हैं। अच्छी कैलकुलेशन है, आई थिंक मैथमेटिक्स बड़ा अच्छा है आसिफ, तो वही बता रहे हैं। 1 पर 2 आखिरी गेंद दबानी बाकी है बाएं हाथ से आतिफ नबी के लिए। फिर से लगी पैड पर, इस बार भी नकारा इस अपील को। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 1 रन जालिम कंस्ट्रक्शन कंपनी का, 2 विकेटों के नुकसान पर 1 रन 1 for 2। वसीम काचुर खाता खोले में नाकाम रहे आज। वसीम काचुर ना बगैर को रन बनाकर आउट हो गए पहली गेंद पर। क्रीज पर आतिफ नबी और बोईमीर बने हुए हैं जालिम कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। टारगेट 227 रन का मिल चुका है चीज करने के लिए, इस फाइनल को जीतकर ये टूर्नामेंट अवैध पैरासाइटिंग प्रीमियर लीग अपने नाम करने के लिए। तो कमेंट्री बॉक्स में हमारे दोस्त पहुंचे हैं जावेद वानी साहब, 11 स्टार्स पातशाहबाग के कैप्टन, अपने बच्चों के साथ माशाल्लाह। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी यंग एज में शादी होगी भाई की, अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी फैमिली को। बेटा और बेटी माशाल्लाह स्टे ब्लास्ट। नदीम कुमार हमेशा एक्टिव रहते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, हमें कमेंट करते हैं, हमें सुनना पसंद है। इम्तियाज़ वानी साहब को, जावेद वानी साहब को, द कैप्टन ऑफ 11 स्टार्स पातशाहबाग। क्या आपकी टीम इस टूर्नामेंट में थी? तो नहीं खेला था, ये वन विलेज ज़्यादा खेलते हैं, तो गुड लक उसके लिए सर। अब गेंदबाजी में वसीम रजा आए हैं, पहली गेंद 2 टंगों के बीच में निकल गई बोईमीर के, और विकेट कीपर ने इस गेंद को उठाया नहीं, बल्कि बल्लेबाज ने उठा करके विकेट कीपर के हाथ में दे दी है। बोईमीर काफ़ी दबाव फील कर रहे हैं, 3 गेंदों से उनका खाता खुलना बाकी है। खाता खुल चुका है टीम का, लेकिन वो वाइड की मदद से स्वीप किया हवा में और हाथों में भी, शानदार रनिंग कैच। आई थिंक इरफान लारा का ये लाजवाब स्टैंडर फ्रॉम इरफान लारा, इट्स कैन लेग डीप। 1 पर गिरा, तीसरा आसिफ मलिक। क्या अभी उनकी जुबान बंद है कहने के लिए बहुत कुछ है,
टॉस जीता था जो उमर अयूब द कैप्टन ऑफ झेलम कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, और उन्होंने चेज़ करने का फैसला किया। लेकिन मैं समझता हूं कि इनका चेज़ करना बड़ा महंगा पड़ गया है इनको। पहले ही इन्होंने पहली पारी में 20 ओवर डालकर 226 रन कंसीड कर लिए, 227 का हदफ मिला है। इस फाइनल मुकाबले के जो हमारे कैमरा पर्सन हैं, फोटोग्राफर ऑफिशियल ऑफ मुराद 7 स्ट्रीट, उबैद एक्सलेंस, अगर आपको शादियों में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवानी है तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रिकेट स्पोर्ट्स के साथ साथ आप ये वो काम भी करते हैं, अच्छी क्वालिटी का आपको वो वीडियो बना के देंगे। मेमोरेबल आपके लिए जो मोमेंट है शादी जब आप करते तो ये यादगार होना चाहिए आपके लिए, तो उसको कवर करते हाशिम नज़ीर, मुसैब अमीन, हारिस बशीर। 1 पर 3 क्या आंकड़े हैं रन चीज में। और बोईमीर का भी खाता नहीं खुला है, यानी कि 3 बल्लेबाज जो टॉप ऑर्डर के अभी तक आउट हुए हैं ना, उन्होंने खाता भी नहीं खोला है। देखिए यही तो इम्तिहान होता है। अगर आप एक अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छी टीम के सामने आपको परफॉर्म करना ज़रूरी है, लाजमी है। वहाँ पे आपके नर्व्स का पता चलता है, टेम्परामेंट का पता चलता है। एक और विकेट, 1 पर हो गए 4। जी हाँ, छोड़ दिया गया यह कैच सज्जाद की जानिब से। 1 पर चौथा लोडिंग में था, लेकिन 1 पर भी 3 ही है। स्विप करने गए थे, टॉप एज लगा, शॉर्ट फाइन लेग पर 3-4 बाउंस के बाद कैच छोड़ा गया सज्जाद की जानिब से। और वसीम रजा हंस रहे हैं, हंसी आ रही है वसीम रजा को कि ये कैच काफी आसान था। अब रन के लिए निकले, लेकिन आतिफ नबी ने मना किया है। देखिए खुशी मीर लिख रही है, आसिफ मीर, योर स्कोरर इज वन ऑफ माई बेस्ट प्लेयर ऑफ माई टीम। हुसैब मीर साहब जुड़ चुके हैं, द कैप्टन ऑफ आसिफ मलिक, थैंक यू। तो मैं समझता हूं कि आसिफ मलिक की ज़रूरत है झेलम कंस्ट्रक्शन कंपनी की टीम को इस वक्त इस सिचुएशन में। बाबा आरिफ, थैंक यू बाबा आरिफ। अगर आपको लग रहा है कि मैं नंबर 1 कमेंटेटर हूं तो अच्छी बात है, क्या कर सकते हैं। थैंक यू इसके लिए, ये आपका प्यार है, आपका नज़रिया है। फरहान अली भट्ट, वालेकुम सलाम फरहान साहब। परवेज़ अहमद भी बने हुए हैं इंशाल्लाह ताला। तो पहुंच चुकी है शायद 11 स्टार्स पातशेबा की टीम टिंगपोरा क्रिकेट टूर्नामेंट में, और उस का फाइनल शायद कवर करने के लिए हम जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो ये दूसरे ओवर के बाद ना बल्ले से पहला रन आया है, और अभी तक जो 3 बल्लेबाज बाहर गए हैं उन्होंने खाता नहीं खोला। लेकिन ये जो नंबर 5 पर उमर अयूब आए हैं ना बैटिंग करने के लिए, इन्होंने यहाँ पे अपना खाता खोला है। लेकिन उमर अयूब को मैं देखता हूँ, जावेद साहब शुरुआत करते हैं, आज क्यों नहीं आए शुरुआत करने के लिए? क्या ओपनर्स थे इनके पास? वसीम कातर और मोहसिन रमजान थे। सरशील ने थोड़ा सा फंबल किया और फाइन लेग पर जंगिल लाउन ने गेंद को फील किया, बाइक की सूरत में रन मिला। जैद डार आपका बहुत शुक्रिया, एमडी महराज, फरहान अली भट्ट। ये 3 बल्लेबाज जो बाहर गए हैं ना खाता खोले बगैर, वसीम कातर पहले, उसके बाद रनआउट की सूरत में मोहसिन रमजान। तीसरा विकेट बोईमीर ने गंवा दिया जब इन्होंने स्वीप लगाया था स्केलिंग डीप में, और वहाँ फील्डर को प्लेस किया गया था खड़ा, वहाँ पे फील्डर को रखा गया था इरफान मीर के रूप में। आतिफ नबी बैट और पैड को एक साथ मिलाते हुए गेंदबाज की तरफ ही खेलने में कामयाब हो गए। क्या ये आबिद नबी के ब्रदर है? आबिद नबी के ब्रदर है आतिफ नबी। अरसलान जो इनका बांजा है, तो अच्छी बात है, उसमें अच्छा टैलेंट है, बॉलिंग अच्छी करते हैं, बढ़िया ट्राई। लेकिन सीधे लॉन्ग ऑफ डीप में सलीम मीर के पास, और 1 रन लेने का चांस। ये बट निसार साहब लिख रहे, बट नासिर लिख रहे कि आपका स्कोरर बागंदर स्वेटिंग का विराट कोहली है। तो कह सकते कि विराट कोहली का टच है इनमें, अच्छी बात है, गुड लक इसके फ्यूचर के लिए। अभी यंग है, नौजवान है, सीखने के लिए अभी बहुत कुछ है, करने के लिए अभी आपके पास अच्छा टाइम है, आसमान को छूना है। आसिफ मलिक काफ़ी खुश लग रहे हैं इस कमेंट को के बाद। बोल्ड हो गए
उमर अयूब दबाव को झेल, ये सारा खेल जो है ना दबाव का होता है, इसाब और तनाव की लड़ाई होती है। और मुझे लग रहा है कि प्लेयर ऑफ द मैच भी हासिल करेंगे इम्तियाज लफ्टी। ये इस टूर्नामेंट में इनके लिए चौथा मैन ऑफ द मैच होगा और मैन ऑफ द सीरीज भी। 450, 19 छक्के, विकेट इन्होंने इस सब मैच में अभी तक तो ये दूसरा हासिल कर लिया है, लेकिन अभी और हासिल वो करेंगे जिस हिसाब से बॉलिंग हो रही है। उमर अयूब दबाव को झेल नहीं पाए और ये एक मामूली सी टीम नजर आ रही है, बैटिंग टीम। अभी दूसरी पारी में मुराद 7 स्ट्रीट के सामने एक तरफा कर दिया इस मुकाबले को शुरुआत से ही इम्तियाज लफ्टी और उसके अलावा दूसरे बॉलर वसीम रजा ने 4 पर 4। ओ माय गॉड, ये स्कोर है 2.5 के बाद। मुराद 7 स्ट्रीट के जो मालिक है तजमुल अब सो रहे हैं, अच्छी मीठी नींद है उनको। अब अभी डिस्टर्ब ना करें आप उनको, क्योंकि अभी उनको पता है ये मैच में ना उनका बड़ा बारी है, इसीलिए वो अभी सो रहे हैं। इत्मीनान के साथ वो एंजॉय कर रहे हैं डग आउट में बैठते हुए। महक जान ने ज्वाइन किया है, थैंक यू सिस्टर ज्वाइन करने के लिए। जिस शुरुआत की जरूरत थी ना बैटिंग टीम को वो अब तक मिली नहीं। 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज गंवा दिए हैं, एक के बाद दीगरे। इम्तियाज लफ्टी आखिरी मरतबा गेंद करने के लिए इस ओवर में ऑफ स्टंप से बाहर इशफाक शाह के लिए और इसे लॉन्ग ऑफ डीप में खेला। ये 2 आतिफ का भी शायद खाता खुल चुका है, जी हाँ। वसीम कासुर 0, मोहसिन 0, बोईमीर 0। ओ माय गॉड, और उमर अयूब के खाते में एक लोता रन। तनवीर साहब लिख रहे कि 1 साइडेड, जी हाँ, एक तरफा मैच लग रहा है। अरसलान बशीर साहब, तनवीर ने लिखा कि इम्तियाज लफ्टी को कांग्रेचुलेशंस, प्लेयर ऑफ द सीरीज का तो वो खिताब हासिल करेंगे। अब ये देखना होगा कि मैन ऑफ द मैच के भी वही दावेदार होंगे, उस एजाज को भी वही हासिल करेंगे क्या। लेकिन मानना पड़ेगा ये साल इम्तियाज लफ्टी के लिए काफ़ी डैशिंग रहा। रन मशीन कहना चाहिए इम्तियाज लफ्टी को, हर एक मैच में वो रन बनाते, विकेट निकालते हैं, हरपन मौला खिलाड़ी है। जहांगीर अल्लाह ने ड्राइव लगाई जरूर, लेकिन काफी दूर थी उनसे गेंद तक वो पहुंचे नहीं और ऐसा लगा कि गेंद बल्ले के साथ नहीं लगी थी, हेलमेट को टच हुई थी। ऐसे में जहांगीर लोन ने इसीलिए ड्राइव नहीं लगाई, थोड़ा सा वो आगे जानिब गए, लेकिन इस गेंद को उन्होंने एक टिपे के साथ फील किया। अब फिर से जहांगीर लोन के पास गेंद, बार बार प्ले में आ रहे हैं जहांगीर लोन, पोस्टर बॉय ऑफ फेली। सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग मैं समझता हूं कि आज के टाइम पे अगर किसी की है तो वो जहांगीर लोन, लेकिन आज उन्होंने अपने फैंस को मायूस किया। मैं इम्तियाज लफ्टी की बात कर रहा था साल 2025 की, तो बड़ा अच्छा साल रहा ये उनके लिए, खास करके मैं इस टूर्नामेंट की बात करूँ तो एक ही मैच ऐसा गया है इम्तियाज लफ्टी के लिए जिसमें वो फेल हो गए, यानी कि एक ही रन उन्होंने बनाया, उसके बगैर उन्होंने 4 50s कंप्लीट किए हैं इस टूर्नामेंट में। नहीं, लारा तो पहली गेंद पर उनका कैच छोड़ा गया था। जी हाँ, इसी साल में 20,000 से ज़्यादा रन्स भी उन्होंने स्कोर कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज़। कुछ मैचेस ना नहीं होते क्रिक हीरोज़ पे, तो मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं रन्स इम्तियाज लफ्टी के। कुछ मैच आप कवर नहीं करते हैं क्रिक हीरोज़ पे। पैड पर लगे, एक बार फिर अपील वसीम रजा कर रहे हैं, लेकिन इस मरतबा नकारा गया इस अपील को। 6 टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। 97 गेंदों में भी 200 को चाहिए। बॉलर्स की जानिब से दोनों ही बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आतिफ नबी ने एक लोता रन बनाया है, बैट और बॉल को एक साथ मिलाते हुए लेग साइड में आतिफ नबी ने गेंद को, और आतिफ नबी ने ही वो कैच जब क्या था आउट करने का वहां फरहान अली, बट अकॉर्डिंग टू मी आल्सो, जी हाँ, थैंक यू, अपडेट हमने ज्वाइन किया है। तनवीर साहब बने हुए हैं, अच्छा लगा इम्तियाज साहब जिन्होंने इन किया है कमेंट्री बॉक्स में। 11 स्टार्स बादशाह बाग के कैप्टन इम्तियाज लफ्टी के 972 विकेट्स भी है, 704 मैच। क्या आंकड़े हैं इम्तियाज लफ्टी के।
बाएं हाथ से वो बॉलिंग कर रहे हैं। नए ओवर की पहली गेंद बॉल्ड हुए, इस पर आतिफ नबी। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है वेतपरा सोइटिंग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। फाइनल मुकाबले में झलिम कंस्ट्रक्शंस कंपनी के लिए तहस नहस करके रखा है बैटिंग लाइन को। अभी तक बॉलर्स ने ये 7 पर गंवा दिया 5वां। मुझे लग रहा है कि आज रिकॉर्ड कायम होगा कि ये टीम सबसे ज्यादा कम स्कोर करेगी। 7 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। आतिफ नबी इसने चीरी थी गेंद पर, क्लीन बॉल डॉगर, विकेट मिला तीसरा। इसी के साथ इम्तियाज लेफ्टी को। इम्तियाज लेफ्टी की अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो कितने इनके विकेट्स हैं वो हम यहां से कंफर्म करेंगे। क्रीज पर आए हैं नीफ्यू ऑफ आतिफ नबी बैटिंग करने के लिए। तो आसिफ मलिक साहब हमें अपडेट दे देंगे इस टूर्नामेंट के बारे में, कितने विकेट्स अभी तक हासिल किए हैं यहाँ पे इम्तियाज लेफ्टी ने इस टूर्नामेंट में। ये इम्तियाज लेफ्टी ने ये 11वां विकेट भी हासिल कर लिया इस टूर्नामेंट का। तो वहां भी मोस्ट विकेट्स में इनका नाम है। इकोनॉमी ना 4.33 ही है। क्या शानदार बॉलिंग कर रहे हैं इम्तियाज लेफ्टी। अगली गेंद डॉट होगी 7 पर 5। 4.2 के बाद फरहान अली बट ने फैसला कर लिया है इस सोइटिंग वेतपोरा प्रीमियर लीग एडिशन 6 का कि मुराद 7 स्ट्रीट इज द विनिंग टीम। जिस हिसाब से विकेट गिरे हैं ना अभी तक आधी टीम 7 रन पर ही आउट हो गई है। लग तो रहा है कि आसानी के साथ यहां फतह हासिल करेगी मुराद 7 स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम। वसीम रजा का ताल्लुक शायद जिला बड़गाम से है, इसके बारे में मेरे पास वो जानकारी नहीं है पूरी, लेकिन जिला बड़गाम से ही शायद इनका ताल्लुक है, हुमामा से, जहां से इम्तियाज लेफ्टी का ताल्लुक है। इम्तियाज लेफ्टी को तो मैं जानता हूं, जो गोगो हुमामा क्रिकेट ग्राउंड है, जब आप वहां जाते तो पहले ही इनका घर आपको देखने को मिलेगा। बाएं हाथ से बॉलिंग कर रहे हैं लगातार इम्तियाज लेफ्टी, और इस बार वाइड का अंपायर ने इशारा कर दिया। 9 रन पर 5 गिरे हैं विकेट 4.4 के बाद। 1 साइडेड गेम लग रही है। इम्तियाज लेफ्टी 3 विकेट ले चुके हैं अभी तक, और चौथे की यकीनन तलाश होगी इम्तियाज लेफ्टी को। इशफाक शाह और अरसलान क्रीज पर मौजूद है झलिम कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, और रेस्ट ऑफ द प्लेस में अभी हिलाल का आना बाकी है। अरशीद मीर बचे हुए हैं, सज्जाद मीर, यानी कि जो एक्सटर्नल पावर यहाँ टीम ने आज खिलाया था ना, वो तो इस मैच में फेल हो गए। एनआरएच लेती हुई गेंद निकल गई सीधे जहांगीर लोन की दायरा रिफाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। किस्मत ने साथ दिया, और ये रनचेज का पहला चौका जो कि 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर लगा। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये डॉक्टर नजीर अहमद ने हमें बड़ा ज़बरदस्त अपडेट दिया है वसीम रजा के बारे में कि श्रीनगर से इनका ताल्लुक है, तो अच्छी बात है सर। वसीम रजा बहुत ही मायूसी मैच चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि 1 साइड गेम चल रही है इस टाइम। बहुत ही खराब प्रदर्शन झेलम क्रिकेट क्लब द्वारा। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 5 के बाद 13-5 विकेट के नुकसान पर। अगर मैं क्राउड की बात करूं, अब क्राउड जो तमाशाई है ना वो घर चले गए हैं क्योंकि ठंड भी है। ऐसे में ये संडे ना आज वो अच्छा नहीं रहा पड़ोसियों के लिए। अनलकी महसन रमजान रनआउट की सूरत में आउट हो गए। पहली गेंद को निकाल दिया अरसलान ने बढ़िया टाइमिंग के साथ ही सीधे वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 6 ओवर की शुरुआत 4 के साथ। डीक समाद खान बिलाल वालेकुम सलाम। हमारे प्राउड स्पॉन्सर बोजम ब्रदर्स खदरमों के मालिक गाड़ियों के साथ डील करते हैं, कारोबार इनका गाड़ियों के साथ ही। फुलर गेंद, थैंक यू वेरी मच कहा यंग सेंसेशन अरसलान ने। इस एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज वसीम रजा को गेंद को लॉन्च कर दिया लॉन्ग ऑन के बाहर बड़े 6 के लिए। फरहान अली बटना लेकर की सेकंड कमेंटेटर तौहीन वानी जो कि वहां गेस्ट गैलरी में बैठे हुए हैं, वो ऑफलाइन कमेंट्री कर रहे हैं।
तो थैंक यू फरहान साहब। फरहान मुझे खबरी लग रहे हैं, हर एक की खबर फरहान रखे हैं, अच्छी बात है। और राउंडर होना चाहिए जिस तरह फरहान ली भट्ट है। कहाँ से आपका फरहान ताल्लुक है? अब 23 बढ़ता हुआ स्कोर 10 पर पहुंचे, 11 पर पहुंचे हैं अरसलान 5 गेंदें खेलकर। इशफाक शाह 6 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। थैंक यू जिगर। मीर अनीस, वसीम कासुर तो चले गए घर, 0 के स्कोर पर ही वो आज आउट हो गए। अपील जोरदार हो रही है लेग बिफोर विकेट की, लेकिन यकीनन लेग स्टंप को गेंद मिस कर रही थी और इसमें लो बाउंस था जिसकी चलते वो बल्लेबाज को मात मिली। वसीम रजा जल्दी अपना ओवर फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। छक्के के बाद उन्होंने डॉट डिलीवरी कर दी एक स्लिप, जहां मंजूर पांडो 30 रन की उन्होंने पारी खेली। इस बार लगी बैक लेग पर, इसीलिए अंपायर की उंगली हरकत में आ गई। आउट करार दे दिया गया है रियाज अहमद की जानिब से अरसलान को, क्योंकि बैक लेग पर जाकर मुझे लगा गेंद लगी, इसीलिए अंपायर ने इसे आउट करार दे दिया। लेकिन वो हाइट का इशू बता रहा है, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अंपायर ने अपना फैसला सुना दिया, ऐलान कर दिया आउट का। और ऐसे में 23 पर गिरा विकेट नंबर 6। इसी के साथ झलिम कंस्ट्रक्शन कंपनी की टीम का ये विकेट गिर रहे लगातार और मुराद 7 स्ट्रीट की टीम अब रेडी है कश्तवार जाने के लिए। फैंस काफी नाखुश लग रहे हैं इस परफॉर्मेंस से। कल वो मैच है शायद इनका। हिलाल अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए और पोलार्ड इसको कहते हैं। अगर आप इसकी कदकाठी को देखें तो पोलार्ड जैसा ही है, दिख तो वही रहा है। अब फर्क इतना ही है कि वो कैरेबियन पोलार्ड है और ये स्वेटिंग कश्मीरी पोलार्ड है, प्योर पोलार्ड आप इसे कह सकते हैं, ओरिजिनल यही है। क्योंकि वादी में अगर आप देखोगे जो बड़े बड़े हिट लगाते हैं ना उसको पोलार्ड का खिताब मिलता है, लेकिन गलत बात है ये। अल्हम्दुलिल्लाह वे आर मुस्लिम्स, आप कह सकते कि पोलार्ड की तरह बैटिंग करते हैं, लेकिन ये हिलाल पोलार्ड इन्होंने नाम के अपने सेट कर दिया है, जो कि मैं समझता हूँ गलत बात है, ठीक करने की ज़रूरत है इस नाम को भी और पारी को भी। आते ही 6 के साथ आगाज और बता दिया अपने फैंस को कि क्यों इनको पोलार्ड का खिताब मिला है। ओमी उमर, वालेकुम सलाम उमर साहब। बुम बुम T20 कप दोगाम से देख रहे हैं ऑर्गेनाइजर साहब, होजी मीर, फरहान ली भट्ट, स्वेटिंग सी वो हमें देख रहे हैं। छक्के के साथ आगाज हो गया है इस ओवर का। थोड़ा सा जान आ गई है फैंस में। हिलाल को ना आज एक ऐसी पारी खेलनी होगी, यादगार इनिंग, एक ऐसा नॉक खेलना होगा, जबकि इशफाक है मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेकर के पहुंचे हैं। काफ़ी टेंशन में होंगे इशफाक, जो कि आज नहीं खेल रहे हैं इस फाइनल मुकाबले में। वहां टीम झलिम कंस्ट्रक्शन कंपनी की जानिब से एक और ए फलक देख ले, हिलाल की झलक सबसे अलग। दूसरा छक्का होम ग्राउंड में दूसरी गेंद पर लगाया है वसीम रजा के बल्ले से। ठहरिए जरा, रुकिए जरा, जाएगी नहीं। 22 रन बने इस ओवर में वसीम रजा के, 3 छक्के 1 चौका, लेकिन 2 बैक टू बैक लगाए हैं हिलाल ने अपने बल्ले से। हिलाल का पूरा नाम क्या है? हिलाल वल्लू, ये कास्ट है वल्लू जी। अच्छी बात है, हिलाल वल्लो बता रहे कि गेम ऑन है। होम ग्राउंड में 2 छक्के 2 गेंदों पर, जब दबाव था, जब तनाव था, लेकिन नेचुरल बैटिंग कर रहे, नेचुरल हिटर है, यानी कि सबकी सुनते लेकिन मन की करते हैं। अब इम्तियाज लफ्टी आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए, वो 4थे विकेट की तलाश में। 3 तो उन्होंने हासिल कर लिया अभी तक, 3 ओवर में 9 रन देकर। 6 ओवर के बाद 35, 6 विकेट के नुकसान पर पहली गेंद हल्के हाथों के साथ इसे टैप किया और बड़ी अच्छी दौड़ लगाते हुए रन पूरा कर लिया, और इसे क्रिकेट में रन चुराना कहते हैं। अब हिलाल जा कहां रहे, देखिए अगर यहां पे रन आउट एक और हो जाएगा ना बल्लेबाज, तो फिर ये बड़ा दुख होगा इनको,
क्योंकि इससे पहले मोहसिन रमजान भी आउट हो गए रनआउट की सूरत में। अब ये वाला कॉन्टेस्ट अच्छा होगा आसिफ, ये इम्तियाज लेफ्टी और हिलाल के बीच में। हिलाल क्या बल्ले को खामोश रखेंगे ये सोच करके आखिरी ओवर है, इम्तियाज लेफ्टी का विकेट नहीं देनी है, या फिर वो वही हवाई फायर करेंगे। अभी तक 2 हवाई फायर वो कर चुके हैं। हाँ, इस बार गेंद को रोकने की कोशिश, पैड को लगकर गेंद ऑफसाइड में गई। सीधा जैद हिलाल वल्लो, हमारे एक दोस्त ने लिखा है हिलाल वल्लो बैटिंग कर रहे हैं, क्रीज पर 12 रन बनाकर 3 गेंदें खेलकर टीम जहलम कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। स्लो ओवर उठाकर मारने की कोशिश, और क्या चौका मिलेगा? जी नहीं, सलीम मीर पहुंच जाएंगे आसानी के साथ स्केलर डीप में मिड विकेट से। तो जिन दोस्तों ने भी ट्यून ऑन किया है फेसबुक पेज को स्पोर्ट्स ग्लोरी के इस ब्रॉडकास्ट में, उनको मैं बताता चलो कि वेतपुरा स्वेटिंग प्रीमियर लीग एडिशन 6 का फाइनल मैच है, जिसमें पहला बैटिंग की टॉस हारकर मुराद 7 स्ट्रीट की टीम ने 226 रन बनाए और 227 का टारगेट मिला है चेज करने के लिए। अभी तक 6 बल्लेबाज बाहर गए हैं, 38 ही रन बने हैं। और 30 पर 6.4 के बाद टॉप ऑर्डर के जो 6 बल्लेबाज हैं ना वो आउट हो गए। अभी तक 1 रन आउट मोहसिन, 3 को किया चलता है इम्तियाज लेफ्टी ने, और वसीम रज़ाक को 2 विकेटें मिली है। 5वीं गेंद हिलाल के लिए, फिर से उठाकर मारने की कोशिश की और हिलाल वल्लो बोल्ड हो गए। लेंथ आगे विकेट मिल गया, चौथा, और ये 12वां विकेट इसी के साथ हासिल किया है इस टूर्नामेंट में इम्तियाज लेफ्टी ने अपने लिए, और बन गए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज इस टूर्नामेंट के अंदर। और हिलाल 13 रन बनाकर आउट हो गए हैं। 38 पर 7, 6.5 के बाद 79 गेंदों में अभी भी 189 रन बनाने हैं। मुझे लग रहा है आसिफ साहब ये ऑल आउट ही हो जाएगी टीम, जिस हिसाब से बैटिंग हो रही है। ये रिक्वायर्ड रन रेट 14.35। देखिए, आपको बड़ा हिट भी चाहिए हर ओवर में, क्योंकि 14 से ज़्यादा ये औसत से आपको रन्स चाहिए। विकेटें आपने ज़्यादा कमाई है, ऐसे में आपके पास यही था कि आप एक बड़ा हिट लगाए, क्योंकि इस ओवर में अभी तक बड़ी हिट नहीं आई थी कोई। इम्तियाज लेफ्टी का ये रेगुलर 5th मैन ऑफ द मैच हो गए। हाँ, ये आंकड़े हमें पहुंचा रहे हैं। तो इस टूर्नामेंट में ये 5वीं बार ऐसा होगा कि प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल करने की कोशिश में है इम्तियाज लेफ्टी। 4 विकेट बल्ले से कितने 53, तो कोई नहीं रोक सकता है प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब हासिल करने से। इम्तियाज लेफ्टी रन मशीन, बड़गाम से इनका ताल्लुक है। हाँ जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम हमहमा से इनका ताल्लुक है। ये हमहमा जो है ना, कभी कभार आपको लगता है कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के साथ है, इसीलिए डाउट में था, लेकिन हमहमा जहाँ पर रहते हैं इनका घर मुझे पता है, क्योंकि जब आप गोगो क्रिकेट ग्राउंड की तरफ जाते हैं तो आपको रास्ते में इनका घर देखने को मिलता है। बचपन से उन्होंने क्रिकेट का आगाज शायद वहाँ से ही किया है। लोवेस्ट स्कोर ऑफ VSPL 38 पर 7, 8वें ओवर में वसीम रज़ा आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद को शिकर लेग पर खेला, अब 2 स्लिप के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। फर्स्ट स्लिप पर मंजूर डार, सेकंड स्लिप पर इम्तियाज लेफ्टी कोटे का आखिरी ओवर डाल रहे हैं वसीम रज़ा और इम्तियाज लेफ्टी की बॉलिंग ने ना यहाँ फिनिश किया है। एक और विकेट, सलीम मीर का शानदार डाइव लगाते हुए कैच। 38 पर 8, अब लग रहा है कि 50 भी रन नहीं बनेंगे जहलम कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। पहली पारी में किसी एक दोस्त ने कहा था कि ये 1 साइडेड गेम है, उसको मैं फिर से ब्रॉडकास्ट में देखना चाहता हूं कि किसने वो प्रेडिक्शन की थी। ऐसा नहीं कि बैटर्स नहीं थे इनके पास, मोहसिन रमजान, बोईमीर, अगर आज नहीं खेलेंगे तो फिर कब खेलेंगे आप? बड़ी टीम के सामने आपको दिखाना होता है, आपका पोटेंशियल चेक होता है, आप किस कैलिबर के बल्लेबाज है वो पूरा चेक हो जाता है। और आज एक्सपोज हो गई है बैटिंग लाइन, पूरी टीम जहलम कंस्ट्रक्शन कंपनी। यार सलान बशीर को डाउट है कि ये टीम कैसे पहुंची है फिर फाइनल में। हाँ, जहलम कंस्ट्रक्शन कंपनी 38 पर 8वां 7.2 के बाद होता है कभी।
कि ये तो ज़्यादा हो गया ना आज। हाँ, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया आसिफ साहब। ये फाइनल था, बड़ा मैच था, इसमें उम्मीद हमने लगाई थी कि कांटे की टक्कर तो बिल्कुल नहीं लग रही है अभी। वन साइडेड गेम, लॉन्ग ऑफ डीप में जहांगीर लोन नजर आ रहे हैं। क्या आज थर्ड ओडीआई है? लेकिन वो सीरीज तो जीत ली है पड़ोसी मुल्क ने, आई मीन पाकिस्तान ने। अब बाबर आजम क्या नॉट आउट है? अभी खेल रहे? नहीं, उनकी अभी पहली बैटिंग हो रही है, यानी कि चीज आज फिर से कर रही है पड़ोसी टीम। लेकिन बाबर के फैंस के लिए बाबर ने सैकड़ा ठोका 83 पारियों के बाद। बिलाखिर वो जो इंतजार था वो खत्म हो गया है। वर्ल्ड क्रिकेट में जो फैंस है बाबर के, अगर सबसे ज़्यादा क्रिकेटर इस वक्त जिनकी सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग के ग्लोबल, वो विराट कोहली और बाबर आजम, ये दोनों के पास। और अगर यंग जनरेशन कवर ड्राइव सीखना चाहती है ना, तो मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि आप वीडियोस देखिए विराट कोहली और बाबर आजम के, तो वहाँ से आपको वो कवर ड्राइव परफेक्ट सीखने को मिलेगा। यंग जनरेशन के लिए मेरी मैसेज है, आप वीडियोस देखिए उनके उठा करके। सबसे ज़्यादा विराट कोहली की है। जी हाँ, वो तो मानना पड़ेगा। अभी तो विराट कोहली तो पौधा पेड़ है ना, वो बाबर आजम को आप पौधा कह सकते हैं, इतना फर्क है। 39 और रजा के लिए ये तीसरा, ये रजा के लिए चौथा। और मुराद 7 स्ट्रीट के जो मालिक है वो काफी खुश लग रहे हैं। तजमुल बशीर काफी एक्साइटेड है। इम्तियाज ने 4 चटकाए विकेट, रजा को भी मिले 4। ये दो ही बॉलर्स ने आज काम तमाम कर दिया है रन चेज करने वाली टीम को। अब अर्शीद मीर थके हुए कदमों के साथ आ रहे हैं क्रीज के अंदर। इस टीम के शायद कैप्टन है, लेकिन आज टॉस करने के लिए उमर अयूब आए थे और टूर्नामेंट को जला भी रहे हैं। तो अब कोई नहीं रोक सकता है मुराद 7 स्ट्रीट को ये टूर्नामेंट अपने नाम करने के लिए। 6th एडिशन के चैंपियंस लोडिंग में है मुराद 7 स्ट्रीट, और सबसे कम टोटल भी हो सकता है और सबसे बड़े मार्जिन से जीतने की एक सुनहरी मौका है। और ये जीत काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि किश्तवाड़ में जा रही है अब मुराद 7 स्ट्रीट की टीम। यही कॉन्फिडेंस लेकर के एक बड़े मार्जिन से इन्होंने हराया JLM लुइस पापुर की टीम को। अर्शीद मीर विदाउट हेलमेट उतरा है बैटिंग करने के लिए। काफी टेंशन है उनके ऊपर, काफी दबाव में है, काफी मायूस भी दिख रहे हैं। अब वो क्या करेंगे, क्या बड़ा शॉट लगाएंगे और मैच को फिनिश करेंगे। यहां ही वसीम रजा की आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार भी लगी पैड पर, लेकिन थोड़ा सा ऊपर थाई पैड के आसपास, और इस समय बाल बचे और लेग बिफोर विकेट आउट होने से 8 ओवर के बाद 39 विकेट के नुकसान पर वसीम रजा ने 4 चटकाए विकेट और 4 मिले वहां। अभी दूसरी पारी को ना 42 मिनट ही हुए हैं और JLM कंस्ट्रक्शन कंपनी हार की दहलीज पर है। इरफान लारा, कम ही बार हम देखते कि इरफान बॉलिंग करते हैं, लेकिन यहां नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मौका है इनके पास रन्स बहुत अभी डिफेंड करने के लिए, और ऑल आउट हो गई है टीम। इसी के साथ JLM कंस्ट्रक्शन कंपनी 40 रन बनाकर सबसे कम टोटल इस ग्राउंड पर और फाइनल मुकाबले में एक तरफा कर दिया। इस फाइनल मुकाबले को JLM कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हार तस्लीम कर लिया। ऑल आउट होगी 40 रन बनाकर, और कितने रनों से जीत लिया यह मैच? 186 रन से शायद, जी हाँ 186 रन, 87 रन से फतेहयाब होगी। बड़ा मार्जिन से फतह मिली है यहाँ पे मुराद 7 स्ट्रीट की टीम को, और ये कॉन्फिडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके लिए, और यही कॉन्फिडेंट लेकर के जाएगी अब कश्तवाड़ की सरजमीन पर वो मैच खेलने के लिए। मुराद 7 स्ट्रीट, मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑल आउट हो गई है टीम 40 रन बनाकर JLM कंस्ट्रक्शन, और ऐसे में एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ की winning team को। The champions of Vedpura Sighting Premier League is one and only the great, the mighty, the strong Murad 7 Street
क्रिकेट क्लब दे वन दिस फाइनल मैच बाय 187 रन्स। फिलहाल के लिए इतना ही और आपके साथ जुड़ जाएंगे ठीक 10 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब वन एंड ओनली इम्तियाज लफ्टी और प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी खिताब उनको ही मिलेगा। थैंक यू।